कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलेंगे। भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक क्रमांक 25। जिनके पास भगवद गीता है वो लोग खोल सकते हैं। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवानां यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति जाते हैं। देवव्रता देवताओं के उपासक। देवान देवताओं के पास। पितृन पितरों के पास। यान्ति जाते हैं। पितृव्रताः पितरों के उपासक। भूतानि भूत प्रेतों के पास। यान्ति जाते हैं। भूतेज्यः भूत प्रेतों के उपासक। यान्ति जाते हैं। मत मेरे। याजिनः भक्तगण। अपि लेकिन। माम मेरे पास। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य। यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोकों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु
ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। तो पिछले 70-80 साल से वैज्ञानिकों में एक प्रचलित प्रवृत्ति है कि दूसरे लोकों में जाने का। तो ऐसा अभी इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। मतलब सब कुछ वर्ल्ड व्यू आप जानते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं। मतलब अभी समाज में क्या विचार है, जो यूरोप और अमेरिका में जो सोचते हैं वही सत्य है। वही उसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। सब लोग वैसे ही सोचना चाहिए। वो जो मानते हैं वो सब लोग वही मानना चाहिए। वो लोग जो सत्य स्थापित करते हैं सबको उसको मानना चाहिए कि वही सत्य है। तो हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये दूसरे लोकों में जाने की जो इच्छा है ये नया नहीं है, क्योंकि जीव हमेशा भ्रमण करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ब्रह्मांड भ्रमिते खोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में सो ऊंचे लोक है नीचे लोक है, तो हमारे जो भूलोक है वो बीच में आता है। तो भ्रमिते मतलब भ्रमण करता रहता है जीव। तो इन लोकों का सृष्टि क्यों हुआ है? क्योंकि अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के निवास प्रदान करने के लिए, जैसे अभी खरजन में भी अलग अलग प्रकार का अपार्टमेंट्स है, हाँ है ना, अलग अलग प्रकार का घर है। लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर रेंट लेते हैं, रेंट में घर लेते हैं। अपने शक्ति के अनुसार कितना हम लोग रेंट दे पाते हैं उसके अनुसार हम लोग अलग अलग प्रकार के घर लेते हैं। वैसे ही हमारे कर्म के अनुसार हमें जो मिलना चाहिए वैसे तो सभी जीवों को उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये अलग अलग लोक बनाए गए। तो जब सृष्टि हुआ था, सृष्टि के पहले ये निरंतर चलता रहता है। सृष्टि पालन और विनाश का ये जो चक्र है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, सो हमेशा निरंतर चलता रहता है। जब पिछले सृष्टि का विनाश हो गया था तो फिर जीवों के अंदर कुछ इच्छाएं थे, तो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये अलग अलग लोगों को बनाया गया, तो फिर सृष्टि हो जाता है। तो सभी लोकों में जीव है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अभी भी ढूंढ रहे हैं वेदर वो चंद्रमा के ऊपर मंगल ग्रह में क्या जीव है क्या, उसके बारे में वो लोग ढूंढ रहे हैं। एनीवे, हमारा कहना क्या था
तो जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। आत्मा क्या है, वो शाश्वत है, तो बार बार जन्म लेता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग योनियों में, अलग अलग माँ के गर्भ में, सो जन्म लेता रहता है जीवात्मा। तो ये नया नहीं है। तो भागवत में बताया गया यद ब्रह्मताम उपर्यदः, सो यद ब्रह्मताम उपर्यदः मतलब तो कभी ऊपर, अधा मतलब नीचे, तो निरंतर चलता रहता है। मनुष्य जीवन में हम लोगों को उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए जो चीज हम लोग ऊपर नीचे भ्रमण करके भी प्राप्त नहीं किए। ऐसे भागवत में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में बताया गया, नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव को। तो और तो इसलिए ये भ्रमण चलता रहता है, ये नया नहीं है। लेकिन पाश्चात्य देश में क्योंकि 5000 कलयुग आरंभ हो गया, कलयुग में वेद ज्ञान क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो लोगों को ज्ञान पता नहीं। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया पिछले ये आधुनिक विज्ञान जो यूरोप में सो विकसित हुआ, तो पिछले 400-500 साल से, तो विशेष करके 70-80 साल से ये स्पेस साइंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, खगोल विज्ञान ऐसे हिंदी में, तो इसका विकास हो गया। तो वो लोग दूसरे लोक में जाने के लिए अपने यंत्रों के उपकरणों के सहायता से सो दूसरे लोग जाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये इच्छा जो है दूसरे लोग जाना क्या है, वो नया नहीं है। तो जीव हमेशा भ्रमण करता रहता है। और तो श्रील प्रभुपाद उस समय एक ग्रंथ रचना किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो गुजराती में क्या अनुवाद है उसका, क्या शीर्षक है, जोर से बोले। अन्य ग्रह की सरल यात्रा, हिंदी में भी थोड़ा ऐसा ही, सुगम यात्रा। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा कि कैसे जा सकते हैं सुगम यात्रा। क्यों सुगम, तो क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक लोग इतने प्रयास कर रहे हैं उसको, हजारों करोड़ रुपए क्या करते हैं उसको खर्च करते हैं। तो और 70 से 80% क्या हो जाता है, वो हवा में सब वो विस्फोट हो जाते हैं, सब रॉकेट्स, उसको स्पेस व्हीकल्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो स्पेस व्हीकल्स क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो कितना सारा मेहनत करके, कभी कभी ऐसे भी हुआ है, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग मर गए। तो ऐसे प्रवास करते करते तो या विस्फोट हो जाता है, क्या जाके वो रॉकेट क्या हो जाता है, समुद्र में जाके गिर जाता है। तो इतना प्रयास कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, इजी जर्नी, सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो प्रभुपाद जी का वो पहला ग्रंथ था, पहला पुस्तक। तो ऐसे क्योंकि उससे पहले प्रभुपाद जी ये भगवत दर्शन ये है ना, वो मैगजीन है ना, पत्रिका है ना, उसको चलाते थे। तो उनको एक लाइब्रेरियन ने क्या बताया, ये पत्रिका क्या है, वो पेपर जो होता है लोग पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। आप ग्रंथ लिखेंगे तो क्या है, लोग रख के उसको बार बार पढ़ सकते हैं, घर में रखेंगे, इसलिए आप ग्रंथ लिखिए ऐसे। हालांकि उनके गुरु महाराज भी उनको बोले थे कि आपको ग्रंथ छापना है, ऐसे प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि फिर से उनके गुरु महाराज क्या है इस लाइब्रेरियन के द्वारा बता रहे थे। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, छोटा सा है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा। तो और सुगम यात्रा, प्रभुपाद जी ने उसमें क्या लिखा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया आपको यंत्र और उपकरणों के द्वारा क्या है जाने की जरूरत नहीं है। वेदों में क्या बताया गया है, बहुत ही सरल मार्ग बताया गया है।
जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वो क्या बताए, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोकों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। तो ऐसे देवताओं को वहां पर अलग अलग सभी लोकों में एक एक देवता होते हैं, सो उनकी पूजा करने से क्या हो जाता है, हमें वहां पर जाने के लिए अनुमति मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीसा की, वहां का वीसा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें वीसा प्राप्त करना पड़ेगा जाने के लिए। आपके पास विमान हो सकता है, विमान का टिकट आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन वीसा नहीं है तो आप लोग नहीं जा सकते। वैसे ही वैज्ञानिक लोग अपना स्पेस व्हीकल बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, लेकिन उनके पास वीसा है तो जाने के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भी भगवान भगवद गीता में ये कह रहे, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपि माम। तो ऐसे कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के पूजा करते हैं जो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों का पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बनकर जन्म लेते हैं, और जो मुझे पूजा का आराधना करते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। तो ये सही तरीका है दूसरे लोक में जाने के लिए, ये सही तरीका है। भगवान ने जो, भगवान कृष्ण कौन है, वो सृष्टि करता है, उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसको हमें पालन करना चाहिए। हम लोग दूसरे तरीके से जाने के लिए प्रयास करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आसुरी प्रवृत्ति है। तो वो जैसे वो रावण की प्रवृत्ति है। क्यों रावण की प्रवृत्ति है? रावण ने भी ऐसा प्रवास, स्वर्ग लोक जाने के लिए उन्होंने भी ऐसा प्लान किया था। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने बोला ये सब पूजा, देवी देवताओं का पूजा करना, पुण्य कमा कर ऊंचे लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक सीढ़ी बना देता हूँ, सीधा आप लोग स्वर्ग लोक में ऐसे मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को। तो प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, भगवान ने जो विधि स्थापित किया है, नियम स्थापित किया है, उसको चुनौती देना। तो असुर लोग क्या करते हैं, हमेशा भगवान की जो विधि को चुनौती देते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों का ये प्रयास जो है ऐसा ही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भगवान की जो नियम है उसको तोड़ने के लिए, उसके विरुद्ध जाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई आते हैं। तो इतना सारा वो ये दूसरे लोगों में ये रॉकेट भेजने के लिए, स्पेस व्हीकल्स भेजने के लिए इतने सारे प्रयास किया है उन्होंने, इतना सारा पैसा खर्च किया है, इतने सारे विस्फोट हुए हैं, दुर्घटनाएं हुए हैं, इतने सारे वैज्ञानिक लोग मर गए हैं। तो क्यों ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो भगवान बोलते हैं उसको मानते नहीं है, बदमाश लोग। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। सो भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। 4 प्रकार के लोग कभी भी मेरे शरण में नहीं आते बोलते। कौन कौन है वो? मूढ़, नराधमा, माया अपहृत ज्ञान एंड आसुरम भाव आश्रित। तो मूढ़ मतलब जो मूर्ख होते हैं, और दिन रात वो लोग इंद्रिय भोग के लिए परिश्रम करते रहते हैं। और नराधम मतलब पशु जैसे होते हैं। तो उनके और इनके इन लोगों के बीच और पशुओं के बीच में क्या अंतर होता है? पशुओं को 4 पांव होते हैं और इनको 2 पांव, इतना ही है, लेकिन उनका चेतना पशु के समान, उनको नराधमा कहते हैं या द्विपद पशु ऐसे कहा गया है।
और तीसरा कैटेगरी कौन सा है? माया पर बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है, लेकिन वो माया से उनका बुद्धि क्या है, हर जाता है। तो वो लोग भगवान को नहीं मानते। और आसुर भाव, तो पूरा असुर। असुर कौन होता है बताइए? 10 सर होना चाहिए, या ऐसे सर के ऊपर सिंह होना चाहिए, हाँ, या दांत ऐसे आना चाहिए, उसको असुर बोलते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने एक निबंध लिखा, आर्टिकल लिखा था, हु इज द डीमन, असुर कौन है कर। भगवद गीता में एक अध्याय, पूरा भगवद गीता में वो भी एक चर्चा आती है आरंभ से अंत तक, कौन असुर है करके। तो भगवद गीता में क्या होता है, आरंभ से अंत तक बहुत सारा विषय चर्चा होती है। आप कल्पना नहीं करेंगे कितना विषय चर्चा हो रहा है भगवद गीता में आरंभ से अंत तक। जो भी विषय हम कल्पना कर सकते हैं और कल्पना भी नहीं भी कर सकते हैं, वो सब विषय आरंभ से अंत तक चर्चा होते रहते हैं एक ही समय पर। ऐसा नहीं कि एक विषय चर्चा हो गया फिर दूसरा शुरू करते हैं भगवान, ऐसा नहीं है, एक ही समय में। तो ये भगवद गीता का विशेषता है। ऐसा कोई भौतिक जगत में कितना भी बुद्धिमान हो, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। तो असुर कौन है? तो विशेष करके वो लोग जो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, बहुत बलवान हूँ, तो हमेशा अपने आप को वो क्या करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो इसके लिए उदाहरण आप देखेंगे, कोई राजनेता को उनका प्रवचन आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। भगवद गीता में दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्य, क्रोध पारुष्यमेव च, ठीक है, वो बोलते हैं सिद्धो हम बलवान सुखी। वो कहते हैं मैं बहुत बलवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे वो लोग सोचते रहते हैं। तो ये असुर का लक्षण है। तो ये असुर लोग, ये सभी भगवान के शरण में नहीं आते। तो ये वैज्ञानिक लोग भी भगवान ने जो बताया विधि उसको पालन नहीं करते हैं। तो और वो लोग लेकिन भगवद गीता में क्या कहते हैं, तो भगवान कभी भी ये लोग तो अभी ज्यादा से ज्यादा हुआ वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, कोई यंत्र को विशेष करके उनका सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं वो लोग, या कुछ यंत्र भेजते हैं, उसमें वो लोग कुछ कैमरास फिट करते हैं और वो वहां से क्या करता है, वो फोटोज चित्र भेजता रहता है इनको। तो ऐसे उन ग्रहों को वो लोग अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो या सैटेलाइट्स के द्वारा जो भी डाटा और पिक्चर्स मिलता है तो उनको वो लोग अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह दूसरे ग्रहों को अध्ययन करने के लिए इसको स्पेस एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए प्रयास करते हैं वो लोग। तो लेकिन और कभी कभी वो लोग स्वयं वैज्ञानिक लोग भी वहां पर जाने के लिए प्रयास करते हैं। मैंड मिशंस बोलते हैं उनको। मैंड मतलब मनुष्यों के साथ वहां पर जाने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे 1969 में 1959 में अमेरिका ने क्या किया, डिक्लेयर किया हम लोग चंद्रमा के ऊपर गए करके। तो कुछ वीडियोस भी दिखाया, पिक्चर्स भी दिखाया कि कैसे अमेरिका लोग वहां पर गए और अमेरिका का फ्लैग वहां पर झाड़ दिया ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद उसी दिन उन्होंने बताया कि ये लोग नहीं गया है करके। फिर सब लोग अमेरिका में सभी टेलीविजन में देख रहे हैं कि वो लोग गए हैं करके। ऐसे कैसे श्रील प्रभुपाद कह सकते हैं? टेलीविजन में तो कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना।
कुछ शूटिंग करके कहीं पर कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि हमें उसको मानना चाहिए। फिर उसके बाद 20-30 साल बाद क्या हो गया, नासा के कुछ साइंटिस्टों ने तो ये सब ये नासा ये है ना अमेरिका में, वो तो जैसे यहाँ पर बेंगलुरु में इसरो है, सो इंडियन स्पेस साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सो वैसे वहाँ पर नासा है अमेरिका में। तो नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने ही क्या कहा, अमेरिका के वैज्ञानिक वहाँ पर चंद्रमा पर नहीं गया करके। तो वो लोगों ने कुछ ऐसे प्रूफ एविडेंस भी दिया उन्होंने। तो कैसे ये सिर्फ एक इट वाज उसको प्लान करके क्या किया गया था, शूटिंग किया गया था। तो और वो लोगों ने ये नासा के वैज्ञानिकों ने फिर से ये जो उसके विरुद्ध थे, मतलब जो बोल रहे थे कि वो लोग नहीं गए थे, तो वो लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाया, बहुत सारा वीडियोस भी बनाए। तो आप चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हैं, उसमें है बहुत सारे। तो हमारे वक्त ने बताया कि ये मूर्ख लोगों को अभी पता चल गया कि वो लोग नहीं गया, हम लोगों को उसी दिन पता था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने उसी दिन बताया था। तो क्यों प्रभुपाद जी ऐसे बताया, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता से या वेद शास्त्रों से बताया कि ऐसे नहीं जा सकते। कितना भी बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक हो, कितना भी शक्तिशाली हो, रावण भी बहुत शक्तिशाली था ना, है कि नहीं। आजकल के ये वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे रावण हैं, लेकिन रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था। तो वो स्वर्ग लोक जाने के लिए सीढ़ी नहीं बना पाया, और ये लोग क्या बनाएंगे, है ना। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो वैसे एक बहुत बड़ा इतिहास है वो, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वो रूसी और अमेरिका के बीच में वो शीतल युद्ध बोलते हैं ना, कोल्ड वार चल रहा था। जो भी रूस करता है अमेरिका भी करना चाहिए, दोनों के बीच में क्या था, स्पर्धा था। तो पहली बार जो स्पेस आकाश में जो वो यूरी गैगरिन करके वो है ना, पहली बार वो आकाश में घूम कर चक्कर लगाकर आ गया वो। तो वो रूस का था, इसलिए अमेरिका वाले पीछे पड़ गए। उन्होंने सोचा हम भी कुछ करना चाहिए, उनसे भी ज्यादा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे दोनों के बीच में हमेशा स्पर्धा चलती थी। तो लेकिन उसको पहले देखेंगे तो ये मून मिशन के पहले 1959 के पहले रूस अमेरिका से स्पेस प्रोग्राम में सबसे आगे था। तो आगे था वो, लेकिन अभी तक रूस वाले नहीं जा पाए चंद्रमा के ऊपर। लेकिन अमेरिका वो पीछे था, रूस के पीछे, लेकिन फिर भी वो लोग जाकर आ गए। तो ये डाउट आता है ना, है कि नहीं। तो ऐसे कैसे हो गए करके। तो हाँ, वो लोग बोलेंगे वो इकोनॉमिकली हम लोग और आगे बढ़ गए, हमारे पास बहुत पैसा है, वो है, वो सब ठीक है। कम से कम अभी 70 साल में कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अभी 2024 में एक और बार भेजने के लिए तैयारी कर रहा है मून के ऊपर। एक बार जाकर आए, अभी संतुष्ट नहीं हुए वो, और जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यानी वो ऐसे जाते हैं, लेकिन जाने के बाद भी क्या करना है, वहां पर जाके क्या करना है, वहां से कुछ पत्थर और मिट्टी लेकर आके वो हम लोग बहुत श्रेष्ठ हो गए हम लोग। तो आजकल समाज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये तंत्रज्ञान का प्रगति है, वो मानव प्रगति का लक्षण बन गए। लोग इतना भ्रमित हो गए इससे, है ना। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इतना, अभी सब लोग इंटरनेट में डूबे रहते हैं, हमेशा फोन में डूबे रहते हैं। तो इसको मानव प्रगति सोचते हैं लोग, सब लोग सोच रहे हैं हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये प्रगति नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कुत्ता 4 पाँव के ऊपर भाग रहा है,
और हम लोग क्या कर रहे हैं, चार पहियों के ऊपर भाग रहे हैं। कुत्ते के साथ स्पर्धा करना प्रगति नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये क्या प्रगति है? ये कुत्ते के साथ भागना है ना, तो ये प्रगति नहीं है। असली प्रगति क्या है? कितना आत्मा भगवान के ओर गया है, भगवान की ओर प्रगति कर रहा है, उस हद तक हमारे प्रगति को हम लोग माप सकते हैं। दैट इज रियल एडवांसमेंट, रियल प्रोग्रेस। तो ये बहुत बज वर्ड्स है ना, बज वर्ड्स बोलते हैं ना आजकल, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस, ऐसे। तो ये अधोगति है। वास्तव में हम लोग वेद शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, भगवद गीता या भागवत पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि कलयुग में हम लोग और अधोगति, नीचे गिर रहे हैं हम लोग, नीचे। और तो लेकिन पूरा दुनिया क्या भ्रमित है कि हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं। तो ये अज्ञान का लक्षण है। तो अज्ञान मतलब तमोगुण। तमोगुण का लक्षण क्या होता है? सच को झूठ मानना, झूठ को सच मानना, हमेशा अपोजिट कंक्लूजन। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तमोगुण क्या है? एक बहुत ही विस्मय लक्षण है जीव का। तो सब कुछ उल्टा हो समझता है। तो हम लोग बहुत गिर रहे हैं, हम लोग इतना पतित हो गए, हम लोग कलयुग में इतना पापी हो गए, भगवान से इतना दूर चले गए। तो लेकिन लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं। और एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, तो इतना एजुकेटेड होके क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, यूरोप में, वो लोग कहते, वो कर रहे हैं, आप लोग इतना बड़ा बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, उसका नतीजा क्या है? युवक युवतियां हिप्पी बन रहे हैं बस। तो क्या फायदा है? तो अमेरिका में हिप्पियों से इतना सरकार तंग आ गया था, उनके लिए वो वियतनाम वार शुरू कर दिया, इनको भेज के उनको मारने के लिए। तो ऐसे बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन है ना, तो पृथ्वी के लिए बार, ऐसे मनुष्यों को सृष्टि करके क्या फायदा है? एनीवे, तो ये लोग वहां पर जाके कुछ मट्टी और पत्थर लेकर आने से क्या फायदा है ना? इतने सारा पैसा खर्च करके वहां पर एक मट्टी और नहीं, उसका उद्देश्य अलग है। वो लोग समझना चाहते हैं दूसरे लोग, दूसरे लोगों में क्या है, हम लोग वी वांट टू एक्सप्लोर, हम लोग वहां पर संशोधन करना चाहते हैं। क्या वहां पर जीव है, क्या पर वहां पर पानी है, ऐसे वो लोग संशोधन करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे थे तो लॉस एंजलिस में, तो वो सभी जो वार्तालाप है, वो ग्रंथ है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ करके, जीव से जीव का उत्पत्ति होता है, वो एक ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, वो पढ़ सकते हैं आप लोग। तो उस ग्रंथ में वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी एक तर्क दिया उन्होंने, आप दूसरे देश से, दूसरे ग्रह से आ जाते हैं, आके यहाँ पर थार डेजर्ट है ना, यहाँ पर राजस्थान में, या वहां पर सहारा डेजर्ट है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहां पर आप उतर गए और वहां पर देखा पानी ही नहीं है, तो फिर आप जाके वहां पर बताएंगे कि पृथ्वी के ऊपर पानी नहीं है करके, ऐसा। तो ऐसा कोई एक जगह पर आपने क्या भेज दिया, आप गए तो भी, या कोई आपका यंत्र वहां पर भेज दिया और थोड़ा इधर उधर का फोटो ले लिया, और वो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं क्यों? लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया? नहीं, उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसको पूरा चंद्रमा के ऊपर क्या कर दिया, घुमा दिया, और वहां पर वो कोई पानी का डिटेक्ट नहीं किया वो यंत्र। इसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा के ऊपर पानी नहीं है और इसलिए वहां पर क्या है, जीव नहीं है, ऐसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो लेकिन वहां पर पानी नहीं है तो जरूरी नहीं कि जीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको खूब मंडू का न्याय बोलते हैं। इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें पानी चाहिए और हवा चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे लोक में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना?
हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों में जीव का अस्तित्व यहाँ पर होता है, उन परिस्थितियों को वहां पर भी लागू करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद वो कूप मंडूक का न्याय मतलब क्या है, तो वो कुएं में एक मंडूक था, जानते हैं ना, फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी बोलते हैं। सो इसको न्याय शास्त्र है, लौकिक न्याय बोलते हैं उसको। तो अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं, उसमें एक न्याय क्या है, कूप मंडूक न्याय, अर्ध कुक्कुट न्याय, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। तो वो बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत सारे वहां पर क्या थे, मंडूक थे, और बहुत सारे फ्रॉग्स थे वहां पर। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉग था, इसको दूसरे अन्य जो मंडूक थे उन्होंने वो इनको बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते थे, बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते थे। तो ये जो भी बोलता है वो सब लोग मानते थे उसको। एक बार क्या हो गया, छोटा सा एक मंडूक उस कुआं से बाहर जाकर आ गया। बहुत समय के बाद वापस आया तो ये मंडूक ने पूछा डॉक्टर फ्रॉग ने, जो बड़ा वैज्ञानिक था, कि कहाँ गए थे। उन्होंने बताया मैं बहुत हिंद महासागर गया था। वो क्या होता है, क्योंकि वो कुएं से बाहर कभी गया ही नहीं था। वो बहुत बड़ा पानी का तालाब है, ऐसे उसने बताया, सागर है बहुत बड़ा। वो कितना बड़ा है, ये कुएं का दो गुना है, 2 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, 16 गुना बड़ा है। ऐसे अपने कुएं से वो क्या कर रहा था, समुद्र को मापने के लिए कोशिश कर रहा था। वैसे ही इस लोक में हमारे जो जीव की अस्तित्व की परिस्थितियों को हम लोग दूसरों लोक में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या हो जाता है, हम लोग भी ऐसे मंडूक, कूप मंडूक बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद तर्क देते आगे, इस लोक में भी, पृथ्वी में भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। वो बोलते हैं ना, एक्वेटिक कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वहां पर भी अलग अलग परिस्थितियों में जीव का अस्तित्व है कि नहीं। जब पानी में जब मछलियां रहते हैं तो हम लोग जब पानी में जाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग हमें शीत हो जाता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, शिवरिंग, ठंड लगती है, वी स्टार्ट शिवरिंग, यू नो। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि मछली भी पानी में मछली को भी ठंड लगती है, तो क्या हो जाता है, हम लोग कूप मंडूक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो क्योंकि उनकी पर वो मछली का शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, उसके लिए जो वातावरण चाहिए और हमारे लिए वो अलग है। तो इस लोक में भी अलग अलग वातावरण में क्या है, जीव का अस्तित्व है। हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर पानी नहीं, मंगल ग्रह के ऊपर पानी नहीं, इसलिए जीव नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो पानी में तो ऑक्सीजन कम होता है ना, फिर भी जीव रहता है ना पानी में। और यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ये जो तो ये लैंड के ऊपर बहुत ऑक्सीजन की जरूरत जो अलग होता है। आप लोग वातावरण में ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का अलग होता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं जीव का। तो यही लॉजिक हम लोग तर्क को विस्तार करेंगे तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि दूसरे लोकों में भी क्या है, जीव है। इस तर्क को ही विस्तृत करेंगे कि इस लोक में भी अलग अलग परिस्थितियों में जीव है, तो उन परिस्थितियों में भी क्या है, जीव हो सकते हैं। यह तर्क है, शास्त्र में तो बताया गया है। आप तात शास्त्र नहीं मानते हैं तो भी तर्क के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं। तो क्योंकि शास्त्र में जो भी बताया जाता है वो सर्वोच्च तर्क है, उससे भी बहुत बड़ा तर्क हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन यंत्रों को भेजकर, अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजकर, या कभी कभी स्वयं मनुष्य जाकर, वैज्ञानिक जाकर वहां पर ये सब संशोधन करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी यशस्वी नहीं होंगे। क्योंकि
ये आरोह पंथ जो ऊपर से नीचे जाता है, हमारे प्रयास से हम लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको आरोह पंथ कहते हैं। और अवरोह पंथ मतलब जो ऊपर से नीचे ज्ञान आता है, मतलब एक सर्वोच्च व्यक्ति से, भगवान से जो ज्ञान आता है। तो वेद शास्त्र क्या है? भगवान ने दिया है। जैसे भगवत गीता स्वयं भगवान बताते हैं। तो भगवान क्योंकि सृष्टि करता है, जैसे एक इंजीनियर होता है, एक बड़ा बिल्डिंग है, वो डिजाइन करता है, वो इंजीनियर, उसको पता है कहाँ पर क्या है करके। कभी कभी 40-50 स्टोरी का बिल्डिंग होता है, कौन से स्टोरी में क्या है, कहाँ पर क्या है, सब उसको पता रहता है कि नहीं? जो डिजाइन करते हैं इंजीनियर, वैसे ही जो भगवान सृष्टि करते हैं उनको पता है कहाँ पर क्या है। उन्होंने ये ज्ञान दिया है, भगवद गीता। तो आप उसको स्वीकार करेंगे तो आप जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं इन यंत्रों को भेजकर, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप हजारों हजारों सालों तक आप संशोधन करो, कभी भी आप यशस्वी नहीं हो। तो ये लोग अभी हाल में चंद्रयान 2 भेज दिया, पहले चंद्रयान 1 भेज दिया। तो वो भी क्या हो गया, कुछ समय के बाद उससे भी कांटेक्ट चला गया। तो फिर भी वो लोगों ने क्या डिक्लेयर किया? चंद्रयान 1 यशस्वी हो गया, क्योंकि हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मिल गया था। क्या इंफॉर्मेशन मिला? 400 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, वैज्ञानिकों, केपलर के समय से भी वैज्ञानिक लोग यही बोल रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर कुछ गड्ढे हैं, उसके आगे कुछ प्रगति ही नहीं किया। उसको अंग्रेजी में क्रेटर्स बोलते हैं, क्रेटर्स। वो क्रेटर्स को छोड़कर और आगे बढ़ा ही नहीं वो लोग, गड्ढों के छोड़कर। 400 साल से मैं यही सुन रहा हूं मैं। ये 400 साल का वैज्ञानिक का प्रगति है। अभी भी वही कुछ पिछले महीने मैं वो न्यूज में देख रहा था। वो लोग तो नया क्रेटर्स का नया चित्र आया है, ऐसा मैं देख रहा था। तो वही मैं बार सुन रहे हैं हम लोग। तो उससे ज्यादा उनका कोई कुछ ज्ञान प्रगति नहीं हुआ है। दूसरे लोगों के बारे में जो जानकारी इंफॉर्मेशन है उसे आगे बढ़ा ही नहीं है, कुछ गड्ढों से आगे बढ़ा ही नहीं है। तो पत्थर को, गड्ढों को यही खोजते रहना है जीवन भर। तो इसलिए भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के ये 25वां श्लोक है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं। 12वें श्लोक में वो बोलते हैं कैसे ये असुर लोग वो कभी हमेशा असफल ही रहेंगे। मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम श्रितः। तो वो कहते हैं कि तो मोग आशा मोग, इनकी आशाओं क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे। उनके कर्म, उनके जो प्रयत्न है, प्रयास जो है, वो विफल हो जाएंगे। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनके मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो मोग 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 मतलब क्या है? निष्फल। तो बार बार भगवान इस श्लोक में मोग शब्द उपयोग करते हैं। मोग आशा, उनके आशाएं निष्फल हो जाएंगे। मोग, उनके प्रयास कर्म विफल हो जाएंगे। उनके ज्ञान क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये लोग राक्षसीम आसुरीम चैव, ये आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान को छोड़कर हम लोग प्रयास, अपने स्वतंत्रता से प्रयास करेंगे हम लोग ऐसे। और भगवान को क्या समझना? बहुत सामान्य व्यक्ति समझना। ये भगवद गीता क्या हो जाता है? भगवान कृष्ण को सामान्य समझेंगे तो भगवद गीता क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो इस मोग शब्द जो श्लोक है उससे पहले का श्लोक क्या था? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं जब मनुष्य समाज में प्रकट होता हूं तो ये मूर्ख लोग, असुर लोग क्या सोचते हैं? मैं सामान्य व्यक्ति हूं। तो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानना और भगवद गीता को बहुत सरल ले लेना, फिर बाद में जीवन भर ऐसे विफल प्रयास करते रहना।
तो इतने सारे खर्चा करना, हाँ, और एक दिन मर जाना। तो ऐसे ये लोग प्रयास करते हैं। तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं, जब आप हम लोग ऐसे खंडन करते हैं, निंदा करते हैं उनको, हाँ, वो लोग कहते हैं कि तुम लोग नहीं जा सकते इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोगों को निंदा कर रहे हो। ऐसे वो लोग, हमें वहां पर जाने की इच्छा नहीं है। भगवान बोलते हैं, हाँ, मेरे पास आओ, आप चंद्र लोक जाओ मत जाओ। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे पास आ जाते हैं तो वो कभी भी इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेते। और आ ब्रह्म भुवना लोक, इस ब्रह्म लोक से नीचे पाताल लोक तक क्या है, सिर्फ जन्म मृत्यु है। इसलिए वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा जाने की आवश्यकता नहीं। तो आजकल भारत के युवक युवतियां क्या है, अमेरिका जाने के लिए जाना चाहते हैं, है ना। तो सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, वहां पर कुछ विशेषता नहीं है। तो अमेरिका में कोई विशेषता नहीं है, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाने से मृत्यु से आप मुक्त हो जाएंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा आपको, हाँ, रोग नहीं आएंगे, आप अच्छा हॉस्पिटल जा सकते हो। लेकिन वहां पर भी क्या है, सिर्फ हाँ, आपका जो क्या है यातना, सफरिंग जो है वो कम नहीं होने वाला है। जितना मिलेगा, आप अच्छा हॉस्पिटल में जाओ या छोटा हॉस्पिटल में, जितना आपको सफरिंग होना है होना ही है। तो हम लोग इच्छुक नहीं है चंद्रमा के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो लोग वो बोलते हैं ना, तो ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स ऑफ, वो अंग्रेजी में एक प्रवर्ब है ना कि अंगूर जो है क्या है, खट्टा है करके। तुम लोग हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, तुम लोग क्या साधु लोग भगवद गीता बोल रहे हो, तुम मूर्ख पुराने जमाने में हो, हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग विफल हो गए जीवन में, इसलिए आप लोग ऐसे हम लोगों को निंदा कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये अंगूर खाना ही नहीं, आप कितना भी अच्छा अंगूर है आपके पास, हमें खाना नहीं है उसको। तो क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे पास आ जाओ। इस श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृनि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपिमान। जो मेरा आराधना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या लाभ है भगवान के पास जाना। तो भगवद गीता में भगवान के धाम के बारे में भी वर्णन आता है। तो वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वैकुंठ मतलब जहां पर कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो वहां पर शाश्वत आनंद का जीवन है वहां पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है ये, तो इट्स अ बैक टू गॉडेड मूवमेंट। तो बैक टू गॉड, भगवान, फिर भगवान के पास वापस लेके जाने का आंदोलन है। तो इसलिए हम लोगों को ये वैज्ञानिकों का जो प्रोपेगेंडा है, आजकल वो लोग ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम लोग चंद्रमा के ऊपर आपको साइट बेचेंगे, आप लोग साइट बुकिंग कर रहे हैं आजकल। तो इतना मूर्ख लोग है। तो अभी वहां पर रीलोकेट होने वाले हैं। अभी ये पृथ्वी को बिगाड़ दिया, अभी वो काफी नहीं है, वहां पर जाके उसको भी बिगाड़ना है। यहाँ पर बहुत सारा नरक बना दिया अभी, है ना। ये सब शहर क्या है, सब नरक है अभी। हाँ, तो भागवत में 28 नरकों के बारे में वर्णन आता है। हाँ, तो उसके बाद आप लोग जोड़ते जाना। हाँ, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, खरजन भी अभी नरक बन गया है ना। तो ऐसे नरकों को जोड़ते जाओ आप। तो यहाँ पर नरक बना दिया, अभी उसको काफी नहीं, अभी चंद्रमा में जाके क्या करना, नरक बना। और यशस्वी नहीं होंगे, फिर भी होंगे तो भी क्या करेंगे, वहां पर भी ये लोग नरक ही बनाएंगे ना, है क्या नहीं। और कुछ करने वाला ये लोग नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कोई प्रश्न? टीका टीका नहीं? वर्तमान काल में अभी वर्तमान काल में कितने व्यक्ति जाता है दूसरे वर्ल्ड तो क्या वो गया है कि नहीं गया वो भी तो एविडेंस नहीं बताता। नहीं, वो लोग सिर्फ यंत्र भेज रहे हो, वो लोग जा नहीं रहे, स्वयं मनुष्य नहीं जा रहे हो। हाँ, वो भी क्वेश्चन डिबेटेबल, वो भी या। और एक और चीज है कि वो यंत्र भी जाएंगे तो वहां का जो संदेश इंफॉर्मेशन वो दे नहीं सकते, क्योंकि इन यंत्रों का भी लिमिटेशन होता है ना। अभी पिक्सेल्स होता है आपके कैमरा में, है ना, इतना ही पिक्सल, और लिमिटेशंस है सभी। और हमारे इंद्रियां क्या है, परिपूर्ण नहीं है, और जो हम लोग यंत्र बनाते हैं वो भी परिपूर्ण नहीं है। हम लोगों को अपनी हमारे इंद्रियों की जो परसेप्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, वो अनुभव करने की शक्ति को बढ़ा, लेकिन परिपूर्ण नहीं बना सकते, है ना। अभी माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, हम लोग सीधे चर्म चक्षु से जो देख सकते हैं उससे भी ज्यादा वो दिखा सकते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं बना सकते, है ना, उनका भी लिमिटेशन होता है। फिर बाद में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको भी हम लोगों को इन्हीं इंद्रियों से, अपरिपूर्ण इंद्रियों से समझने के लिए समझना पड़ता है। तो लेकिन वैज्ञानिक लोग इतना मूर्ख है, कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत या भगवद गीता का जो फिलॉसफी है वो कहां से शुरू होता है, हमारे इंद्रिय परिपूर्ण नहीं है इसलिए इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो, वहां से शुरू होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का पूरा ज्ञान कहां से अंत होता है? वो लोग किसमें वो डूबे हैं सालों, सैकड़ों सालों से। हमारे इंद्रियों के द्वारा हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसको एम्पेरिसिज्म बोलते हैं, एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिसिज्म इज एक्सियोमेटिक। ये इंद्रिय ग्राह्य जो ज्ञान है वही परिपूर्ण है, उसी से हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। तो ये मूर्खता है। कृष्ण भक्ति में पहला चीज हम लोगों को बताया जाता है कि इस इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि इंद्रिया परिपूर्ण नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोग इतना बड़ा बड़ा पीएचडी होने के बाद भी ये छोटा एबीसीडी नहीं समझाएगा। ठीक है, और कुछ? आज हमको पता चला विशेष करके कि ज़्यादातर भगवद गीता लोगों को देने जाते थे, क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि भगवान को सामान्य बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। अगर भगवान को महान मानेंगे तो भगवान की वाणी को भी विशेषता पे मानेंगे। हाँ, ये क्या है कि आजकल क्या हो गया है, ये वैज्ञानिक लोग ये सब जो लॉलीपॉप्स बनाए हैं ना, ये मोबाइल वगैरह, इससे लोग भ्रमित हो गया है ना? तो ये लोग लॉलीपॉप देके ये लोगों को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया है। तो इसलिए वैज्ञानिकों को बहुत मानते हैं, विशेष करके भारत में विज्ञान और एजुकेशन ये नया गॉड है, ये नया गॉड और नया रिलीजन है ये। तो इसको बहुत मानते हैं, इसलिए भगवान को, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवद गीता नहीं लेंगे। वो लोग सोचते हैं पुराने जमाने का, ऐसा बोलते हैं। अभी वो लागू नहीं होता है, वो तो उस टाइम पे कहा गया। लेकिन जन्म मृत्यु तो अभी भी है, वो तब भी है ना। भगवान बोलते हैं ना, तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भगवान कहते हैं कि मैं ये मृत्यु संसार से मैं तुमको क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। और भगवान बार बार क्या बोलते हैं, मैं सत्यम थे प्रतिजाने ही प्रियोसी में, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको कि तुम्हें मैं रक्षा करूंगा। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे हमें भगवान की शब्दों में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और हमारे पास क्या उपाय भी क्या है,
कोई वैज्ञानिक कर सकता है क्या आपको जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकते हैं कोई? जन्म मृत्यु को छोड़िए, ये नास्तिकों को हमारा चुनौती है। जो लोग भगवान नहीं है जो बोलते हैं ना, आजकल बहुत बड़े बड़े बहुत सारे नास्तिक हो गया है दुनिया में। वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नास्तिक है रिचर्ड डॉकिंस करके, उसने एक ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ लिखा है उसने, गॉड डेल्यूजन करके, एक भगवान एक क्या है, एक ब्रह्म है करके, तो उसने एक ग्रंथ लिखा है। हम उनको चुनौती देते हैं कि जन्म मृत्यु छोड़ दो। दुनिया में कोई भी छोटा सा समस्या, अभी प्रदूषण का समस्या है या पानी का समस्या है, ऐसा छोटा भी समस्या को सुलझाओ तुम्हारा बुद्धि उपयोग करके। तुम जीवन भर क्या कर रहे हो, तुम्हारा बुद्धि भगवान नहीं है करके उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो छोड़ दो। तुम अपना बुद्धि किसके लिए उपयोग करो? एक समस्या को हल करने के लिए उपयोग करो। वो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। छोटा सा भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दूर, आपको इस भव बंधन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना तो दूर की बात। एक छोटा समस्या भी ये वैज्ञानिक लोग सुलझा नहीं सकते, लेकिन ये भगवद गीता के ज्ञान से हम लोग दुनिया के सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या बोले आप, पानी का समस्या, प्रदूषण की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी समस्या है इसे हम लोग सुलझा सकते हैं। इसलिए मेरा श्रद्धा क्यों कृष्ण के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ऐसा परिपूर्ण ज्ञान दिया है। ऐसा परिपूर्ण ज्ञान कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। मैं रिचर्ड डॉकिंस को क्यों नहीं मानता हूँ, कृष्ण को क्यों मानता हूँ मैं? क्योंकि उन्होंने ये परिपूर्ण ज्ञान दिया। वो है कि नहीं है वो अलग बात, दूसरी बात, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कृष्ण है क्या, ये जो ज्ञान है यही प्रूफ एविडेंस है। समझ में आ गया? और कुछ? क्या बोल, सुनाई नहीं दे मुझे। बोल रहे हैं जो चंद्रयान सेकंड जो गया, पहले में तो उन्होंने बोल दिया कि हम सक्सेस हुए, हम सक्सेस हुए, ये दूसरा भेजा तो कहीं पे तो गया है, चंद्रमा पे गया कि नहीं वो बात वो उनको भी पता नहीं कहाँ गया। ये ब्रह्मांड वो लुप्त हो गया ना कहीं पर, वो है ना, सब पर टूट गया होगा। या वो उनको पता नहीं कहाँ गया वो ऐसे। और कुछ? हाँ, वो अलग बात है। वो भागवत में ऐसा वर्णन है कि चंद्रमा सूरज से भी दूर है करके, तो ये लोग कहीं जा रहे, भेज रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो चंद्रमा है करके। पृथ्वी से तो नजदीक है चंद्र और उससे दूर सूर्य है, और चंद्र हमारे पृथ्वी के आसपास घूमता है, ऐसा सब पढ़ा है। या बहुत सारा चीज पढ़ाते हो, सब गड़बड़ है। आजकल क्या है, जो भी पढ़ाते हैं वो सब कुछ सब गलत है। आज कल या मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, बुक्स है, उसमें वैदिक संस्कृति के बारे में जो कुछ भी बताया गया है पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा गलत है। छठे साल से 12वीं कक्षा तक जो भी इतिहास में जो भी सब गलत है। तो ऐसे सब गलत सब सिखाते हैं लोग बच्चों को, इसलिए बच्चों को भेजना नहीं चाहिए स्कूल में। गुरुकुल होना चाहिए। तो सब गलत प्रचार करते हैं और लोग सोचते हैं कि आगे जाके क्या होगा, बच्चों का जॉब करके। प्रभुपाद बोलते हैं ये एजुकेशन के बाद ये कुत्ते की तरह घर जॉब दे दो करके घूमना, ये एजुकेशन सिस्टम है।
कुत्ते की तरह कुत्ता पर हम लोग तैयार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य समाज में खाने पीने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्यों? हाथी कितना खाता है? 200 केजी खाता है ना हर रोज। हम लोग कितना खाते हैं? 2 केजी खाएंगे हम लोग। हाथी कोई ऐसा पशु पक्षी में ऐसा स्केर्सिटी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, फूड स्केर्सिटी, आहार के, मेरा हिंदी अभी शब्द। स्केर्सिटी के कारण कोई मर रहे हैं क्या? कोई खाने पीने के लिए नहीं है करके मर रहे हैं, ऐसा देखा आपने पशु पक्षी? हमारे वो सेंटर है ना अभी खरजन, उसके सामने एक घर में इतना सारा कबूतर है। वो कितना कबूतर है वहां पर? 100-150 कबूतर होंगे वहां पर। हाँ, इतना मोटा मोटा है कबूतर। ऐसा सोचा आप कहाँ से मिलता है उनको खाने के लिए? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ रेशन सिस्टम शुरू कर दिया उसको, मोदी गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या है, हमेशा ये खाना पीना जॉब पैसा, हम लोग पशु से भी नीचे गिर गए। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेस प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सब बकवास है पूरा। अभी पानी नहीं है। हाँ, आज ही न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, वो बेंगलुरु के बारे में। अभी वो बेंगलुरु ग्राउंड वाटर एटम बॉम्ब बोलते हैं, ग्राउंड वाटर एटम बॉम्ब। अभी ग्राउंड वाटर कभी भी खत्म हो सकता है बेंगलुरु में। पिछली बार पिछले धूप के सीजन में चेन्नई पूरा पानी खत्म हो गया। चेन्नई जैसे ट्रेन में वो ऑयल बेचते हैं ना, ट्रेन ऑयल भर भर के, ऐसे दूसरी जगह से पानी भर के ट्रेन से भेजा है चेन्नई में। ऐसे समाज बना दिया बदमाश लोग, और इसको प्रगति बोलते हैं इसको। तो ये सब जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है सब, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास, डेवलपमेंट, और ये सब पूरा बकवास है। इससे और कष्ट बढ़ जाएंगे समाज में, और आध्यात्म और मुक्ति तो बहुत दूर की बात। तो ये लोग भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो अभी युवा पीढ़ी का और भी बहुत, ये बच्चों का और युवा पीढ़ी का बहुत ही मुश्किल होने वाला आगे जाकर। तो आप लोग अभी सोचना चाहिए। कभी कभी माता लोग गुरुकुल में नहीं भेजना चाहते बच्चों को हम लोग दूर का नहीं सोचते हैं ना। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। कौन?